क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। भाग करते के साथ ही आपको लगाना है रूट यहाँ पर। अब देख सकते हैं आप लोग 0/4 क्या होगा, 0 ही होता है। और रूट 0 किसके बराबर आता है, साइन 90 कितना है 1 है और कोस 90 कितना है 0 है। 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इस साइन है। इन 3 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। इन 3 फॉर्मूले से आप लोग सारे के सारे मान मात्र कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं। 3 आइडेंटिटी हमने क्लियर करवा दी है। अब बारी है कोट की, कोसेक की और कोसेक की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चलाते बोर्ड। तो करते स्टार्ट आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम त्रिकोणमितीय सारणी के ऊपर। वैसे ये टेबल आप लोगों के लिए पहले से बन रखी है, जो कि मैंने कुछ देर पहले बनाया था। कुछ देर पहले एक लाइव क्लास हुआ था, उसके अंदर टेबल ये मैंने बनाया था, आप लोगों को समझाया था, जो कि आयत श्रीवास्तव में इस पर अपलोडेड है। मैं आप लोगों को छोटी सी टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है कि कई लोग कमेंट करते हैं कि सर त्रिकोणमितीय सारणी कैसे याद करें, क्या है तरीका इसका, क्या है टिप्स। मैंने आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी नीचे लगा दूंगा। और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। बट थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ पर मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि आप लोग को करना क्या है और आप लोग कैसे याद करना है। आप लोग को हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइन का मान याद रखना है, बाकी तो आप लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। क्या है तरीका, देखिए आप लोग करना क्या है, एक बार आप कर देंगे इसको या फिर ऐसे बताएं आप लोग को। देखो, आपको साइन का मान याद रखना है, हमेशा साइन को मान आप लोग को याद रखना है। अभी आप लोग को साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45, 90 तक आप लोग याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी मान याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, आप लोग इस सिलेबस में आने वाला भी नहीं है। करना क्या आप लोग को मैं इसी में समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था। ये मेरा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को मानना क्या है, 0 शुरू कर देते हैं, उसके बाद करवाते हैं आप लोग को। और जितने लोग को प्लेलिस्ट देखना हो भाई, जो कि क्यूपेस सीरीज का था, जाकर आप लोग जरूर देखें, जिससे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। जो कि आप लोग के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, अपने बनाए हुए क्वेश्चन, बिल्कुल नए नवेले क्वेश्चन। जाकर जरूर देखना आप लोग, ठीक है, बहुत ही जाकर देखो यार, देखना क्या देखना है आप लोग को, तभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो करोगे, तभी तो आएगा आप लोग को। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप लोग त्रिकोणमितीय सारणी को याद ही नहीं कर पाएंगे। और मेरी गारंटी, अगर आपने बिल्कुल दिल से देख लिया और बिल्कुल दिमाग से क्वेश्चन कर लिया ना, तो आप लोग को खुद ही याद होगा। क्वेश्चन के अंत तक ना आप लोग खुद ही बोल देंगे, सर मुझे याद हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, पर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आप लोग को। और जो तरीका मैंने बताया आप लोग को त्रिकोणमितीय सारणी याद करने के लिए, उस तरीके को आप लोग को हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, आप लोग को हमेशा साइन का मान याद रखना है। और करना क्या, आप लोग को लिखना है, यहाँ पर गिनती आती है आप लोग को, आती हुई गिनती तो आती होगी आप लोग को। तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब सब जगह आप लोग को 4 से भाग कर देना है। टोटल लास्ट में क्या है, 4 है ना, तो 4 से सबको निपटा दो इन द सेंस भाग कर दो, ठीक है। भाग करने के बाद लगा देना है रूट। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। भाग करते के साथ ही आपको लगाना है रूट यहाँ पर। अब देख सकते हैं आप लोग 0/4 क्या होगा, 0 ही होता है। और रूट 0 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। इट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रूट 1 के बराबर होता है और रूट 4 2 के बराबर होता है। और आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर ही तो होता है। हाँ जी बिल्कुल। और आप लोग यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, रूट 1 के बराबर। और रूट 2 का कोई मान नहीं होगा, आप लोग को एज इट इज रूट 2 को रूट 2 ही लिख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 3 एज इट इज रहेगा, इसको खोलना नहीं है। और रूट 4 2 के बराबर हो जाएगा। और आप लोग को अच्छे से पता है कि साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2। हाँ जी बिल्कुल। 4/4 1 हो गया, 4/4 1 होता है। आगे बात समझ में, इसको कर दो 1। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोग को हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइन का मान याद रखना है, बाकी तो आप लोग अपने आप ही निकाल लेंगे। और आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, जो कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, अच्छी तरीके से आप लोग आता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में कोस a। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में साइन a। इन 3 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। इन 3 फॉर्मूले से आप लोग सारे के सारे मान मात्र कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर, जैसे ही आपने निकाला साइन का मान, इसको भेज दो आप लोग यहाँ पर, क्योंकि जो साइन 90 होता है वो कोस 0 के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, मैंने आप लोग करवा रखा है। कोस 90 - थीटा इक्वल टू में साइन थीटा, साइन 90 - थीटा इक्वल टू में कोस थीटा। उस रूल से आप लोग का ये जो साइन 90 है वो बराबर किसके होगा, कोस 0 के। और जो साइन 0 है वो बराबर होगा किसके, कोस 90 के। तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लोग यहाँ भेज दें, इसको आप लोग यहाँ भेज दें, और ये एज इट इज रहेगा। ओके जी। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग को tan का मान निकालना है। tan का मान कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन में कोस। अगर आप लोग को tan 0 प्राप्त करना है, मान लिया आपको tan 0 प्राप्त करना है, ठीक है, तो tan 0 क्या होगा, साइन 0 अपॉन में कोस 0। 0 साइन 0 कितना है, 0 हो गया, और कोस 0 1 हो गया। 0/1 मतलब 0 हो गया, सिंपल सी बात है। तो tan 0 कितना आ गया, आप लोग का 0 आ चुका है। इस तरीके से आप लोग को क्या निकालना है, tan 30 निकालना है। tan 30 क्या होगा आप लोग का, साइन 30 अपन में कोस 30। साइन 30 कितना है आप लोग का, 1/2 है, रख दिया हमने यहाँ पर। और कोस 30 कितना है, रूट 3/2 है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर है, 2 से 2 को निपटा देंगे, क्या बच गया, 1/√3 बच गया है। तो 1/√3 को आप लोग को एज इट इज लिख देना है। इट मीन्स tan 30 कितना होगा, 1/√3 होगा। बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
tan 45 पर। तो tan 45 क्या होगा, sin 45 अपॉन में cos 45। और आप लोग ध्यान से अपनी आंखें फाड़ कर देख सकते हैं कि दोनों के मान सेम सेम है। अगर हम काटेंगे तो सेम ही आने वाला है। इन द सेंस काटने पर कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, 1। तो 1 लिख देंगे। और आप लोग को पता है tan 45 कितना होता है, 1 ही तो होता है जी। तो 1 आप लोग का आंसर आ चुका है इस तरीके से। और tan 60 कितना होगा आप लोग का, sin 60 अपन में cos 60। sin 60 ऊपर हो गया और cos 60 नीचे हो गया। sin 60 मतलब कि √3/2 अपॉन में 1/2। 2 से 2 निपट जाएगा, क्या बच गया, √3 बच जाएगा सिर्फ आप लोग का। और इस तरीके से आपको निकालना है tan 90। tan 90 क्या होगा, sin 90 अपॉन में cos 90। ओके, sin 90 कितना है, 1 है, और cos 90 कितना है, 0 है। 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब tan 90 कितना होगा आप लोग का, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। 3 आइडेंटिटी हमने क्लियर करवा दी है। अब बारी है कोट की, कोसेक की और कोसेक की। कोट निकालना बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने साइन से कोस निकाला उस तरीके से आप लोग tan से कोट निकाल सकते हैं। इसको भेजना है आप लोग को यहाँ पर, क्योंकि जो आप लोग का tan 90 होगा वही आप लोग का कोट 0 डिग्री होगा। जो आप लोग का tan 0 डिग्री होगा वही आप लोग का कोट 90 डिग्री होगा। कैसे बराबर होते हैं मैं आप लोगों को सिखा रखा है। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू में tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कोट थीटा होता है। इस बात को आप लोग याद रखें। इसको आप लोग भेज दें यहाँ पर, इसको भेज दें आप लोग यहाँ पर, और ये सेम ही रहता है। जो tan 45 का मान होगा वही कोट 45 का मान भी होता है। बिल्कुल, हाँ जी। अब आ रही है सेक की। सेक कैसे निकालेंगे आप लोग, 1 अपॉन में कोस है। आप लोग को मेन क्या करना है, फॉर्मुला याद रखना है। सिर्फ जो फॉर्मुलाज मैंने करवा रखा है ना उसे आप लोग को याद रखना है, उससे आप लोग सब चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आई बात समझ में। तो सेक का फॉर्मुला क्या होता है, 1 अपॉन में कोस ए होता है। अगर हमें सेक 0 निकालना है, अगर हमें सेक 0 का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन में कोस 0 हो जाएगा। और कोस 0 का मान कितना है, 1 है। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इट मीन सेक 0 कितना आ गया आप लोग का, 1 आ चुका है इस तरीके से। ओके, और अब बारी आप लोग की सेक 30 की। सेक 30 कैसे निकालेंगे आप लोग, 1 अपॉन में कोस 30, और कोस 30 का मान कितना है, √3/2 है। जैसे ही आप लोग √3/2 को ऊपर भेजेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग, 1/√3/2। जैसे ही आप लोग √3/2 को ऊपर भेजेंगे तो वो अपोजिट आएगा, मतलब कि 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट आता है। तो कितना आ गया आप लोग का, 2/√3 आप लोग को आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग को इसको भी करना है, तो 1/√2 बन जाएगा। और इस तरीके से आप लोग इसको भी करना है तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब बारी है सेक 90 डिग्री की। सेक 90 से बराबर होगा 1 अपॉन में कोस 90 के। 1 अपॉन में कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो 1 अपॉन में 0, किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इट मीन्स इसका मान कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। जैसे ही आपने सेक का मान निकाला वैसे आप लोग का कोसेक का मान भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने साइन से कोस निकाला, जैसे आपने tan से कोट निकाला, उस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, या फिर आप लोग फॉर्मुला का यूज करें, कोसेक इक्वल टू क्या आता है, 1 अपॉन में साइन ए होता है। उस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं। या फिर आप लोग उसको यहाँ पर भेज दो, क्योंकि जो आप लोग का सेक 90 होगा वो कोसेक 0 के बराबर होगा। जो आप लोग का सेक 0 होगा वो आप लोग का कोसेक 90 के बराबर होगा। जो आप लोग का सेक 60 डिग्री है वो आप लोग का कोसेक 30 के बराबर होगा। और जो सेक 30 आप लोग का है वो कोसेक 60 के बराबर होगा। और ये दोनों सेम ही सेम होते हैं। इस तरीके से आप लोग त्रिकोणमितीय सारणी आप लोग को याद हो जाएगी और समाप्त होता है। बहुत ही जल्दी मैंने आप लोग करवाया है, बिल्कुल वन शॉट आप लोग कह सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, इसको आप लोग इस तरीके से याद करेंगे। और जब आप लोग ये कर लेंगे उसके बाद आप लोग जाना है आयतीय स्वास्थ्य मैथ्स पर। मैं डायरेक्ट लिंक नीचे लगा दूंगा QP सीरीज का, उसको जाकर देखें आप लोग। और मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस जिसे मैंने खुद समझा भी रखा है, लाइव में करवा भी रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, जाकर उसे आप लोग करें और प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमेशा के लिए आप लोग दिमाग में ये सारणी बैठ जाएगी, कहीं भूल नहीं पाएंगे आप लोग। और हाँ, रट्टा मत माना इस तरीके से। सेक 45 का मान होता है √2, सेक 45 का मान होता है √2। इस तरीके से आपको नहीं करना, इसे कहते हैं रट्टा मारना, ठीक है। जो तरीका बताया मैंने आप लोग को उसको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना, आप लोग को तरीके से याद करना है, ठीक है। और उस तरीके से आप लोग याद करेंगे, फॉर्मुला का यूज करेंगे और प्रैक्टिकली निकाल के देखेंगे, तब जाकर आप लोग को ये चीज़ याद होगी हमेशा के लिए। नहीं तो अगर आप लोग इस तरह रट्टा मारेंगे तो आप लोग एग्जाम में जाके फिर भूल जाएंगे। सेक 30 जगह पर आप लोग कोसेक 45 लिख आ देंगे आप लोग, इस तरीके से कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा त्रिकोणमितीय सारणी का, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम सभी को, राधे राधे। पढ़ते रहे सभी लोग और एंजॉय करें। एंजॉय मतलब कि पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई को एंजॉय इधर करना है, ठीक है। ये नहीं कि मस्ती करना है, बिल्कुल एंजॉय। आयते समय का एंजॉय करना है, अब एंजॉय करेंगे। एंजॉय मतलब पढ़ाई भी करना साथ में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना मतलब कि